हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ पुत्रोज मिमी विद यू। आज मैं बताने वाली हूँ कि कौन सा एम्ब्रियो जो है बेस्ट होता है, फ्रोज़न और आपका फ्रेश वन। क्योंकि जब हम आईवीएफ के लिए जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहता है कि कौन सा एम्ब्रियो बेस्ट होता है और क्यों डॉक्टर ने इसको जो है दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है कि किसी को जो है फ्रोज़न ट्रांसफ़र करते हैं और किसी को जो है फ्रेश ट्रांसफ़र करते हैं। तो कौन सा बेस्ट होता है, हम कौन सा चूज़ करें कि जिससे हमारा इम्प्लांटेशंस या आईवीएफ सक्सेस रेट जो है इंक्रीज़ हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से जानना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल पर नए हैं। अगर हाँ तो प्लीज़ मेरे चैनल पुत्रोज मिमी को तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं अपने चैनल द्वारा आप तक पहुँचाती रहती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। सबसे पहले जानेंगे कि एम्ब्रियो होता क्या है। देखिए, एम्ब्रियो होता है जब लेडी का जो एग होता है, यानी कि जो अंडाशय होता है, उसको निकाल के और जो स्पर्म होता है, यानी कि जो हस्बैंड का स्पर्म यानी कि सीमन होता है, उसको भी लिया जाता है और दोनों को जो है कंबाइन किया जाता है, मिक्स किया जाता है। और उसके बाद जो है जो एम्ब्रियो बनता है या उसको फर्टिलाइजेशन के लिए डाला जाता है और उसके बाद जो एम्ब्रियो बनता है उसको लेडी के यूट्रस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है, ये होता है एम्ब्रियो। कैसे बनता है मैंने आपको बता दिया। अब कुछ को तुरंत बनाने के बाद जो है अगले दिन उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, वो होता है फ्रेश एम्ब्रियो, जो कि 0 डेज़ का होता है। ठीक है, उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। कुछ को जो है वो एम्ब्रियो नेक्स्ट साइकिल में उनको ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, तो कौन सा बेस्ट होता है? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि दोनों ही बेस्ट होते हैं। ये डिपेंड करता है कि उस लेडी के यूट्रस की कंडीशन क्या है। अगर आप कम एज के हैं, हेल्दी है आपका यूट्रस, ड्यू टू सम रीज़न आप नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रहे थे, कुछ मेजर इशू है नहीं है, ठीक है, तो डॉक्टर जो है आपका फ्रेश ट्रांसफ़र कर देते हैं। इससे आपका टाइम बचता है और इम्प्लांटेशंस के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, वो आपको फ्रेश ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन अगर आपके यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम है, जैसे आपको जो है आपके जो लाइनिंग है, एंड्रोमेट्रियोसिस, वो नहीं बन रहा है, या आपको टीबी है, यूट्रस टीबी है, या आपको पीसीओडी है, या आपको पीसीओएस है, ठीक है, या आपको जो है यूट्राइन पॉली है, कुछ अभी अगर आपको सिम्टम है, या आपके फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, अगर आपको बोल रही हूँ मैंने, कुछ भी अगर इशू है आपके यूट्रस को लेके, आप थोड़ा सा एज्ड हैं, अगर आप 35 प्लस हैं, दिस काइंड ऑफ इन दिस काइंड ऑफ स्टेज डॉक्टर क्या करता है, आपको फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करता है। फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। उससे इम्प्लांटेशन के चांस जो हैं काफ़ी हाई हो जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर को आपका इंसुलिन लेवल मेंटेन करने का टाइम मिल जाता है। उसमें आपका जो हार्मोन्स होता है वो बैलेंस कर सकता है डॉक्टर। ठीक है, या आपको कुछ और भी प्रॉब्लम है, पीसीओडी, पीसीओएस है, जिसमें सिस्ट आ जाती हैं आपकी ओवरीज में, तो वो कंप्रेस्ड करने का उसको टाइम मिल जाता है। ठीक है, आपके एम्ब्रियोज तो बन के रखे हुए हैं। ठीक है, फिर आपको जब भी आपकी कंडीशन अच्छी हो जाती है, बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, किसी को बीपी होता है, थायराइड होता है, टीबी, यूट्रस टीबी होता है, शुगर की कंप्लेन रहती है, उनको एंड्रोमेट्रियोसिस होता है, उनकी लाइनिंग अच्छी नहीं बनती है। ये सारे चीज़ें होती हैं जब आप एक एज पे आ जाते हो, या फिर आप जो है अगर थोड़े एज्ड हो ना, तो ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी ही पड़ती हैं। तो वो कंप्रेस्ड करके वो कंडीशन पे लाके तब जो है डॉक्टर जो है आपका फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करता है। अगर आपकी ऐसी ही बॉडी में अगर डॉक्टर जो है सोचे या आप चाहें कि आपको फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो जाए, डॉक्टर कर देगा, उसको कुछ नहीं जाएगा। लेकिन ख़राब यूट्रस के साथ अगर फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं तो आईवीएफ के सक्सेस रेट जो है सिर्फ 1 या 2% हो जाते हैं।
वही अगर उसको फ्रोज़न कर देते हैं और उनको थोड़ा सा ट्रीटमेंट और थोड़ा सा रिलैक्सेशन का टाइम मिल जाता है, अगर वो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होते हैं तो आईवीएफ सक्सेस रेट जो है आपका 40 to 50% हो जाता है। तो दिस इज़ द ओनली रीज़न। तो प्लीज़ बिल्कुल घबराने की, टेंशन लेने की, परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कि हमारा तो फ्रोज़न ट्रांसफ़र हुआ है या हमारा फ्रेश ट्रांसफ़र हुआ है। बिकॉज डॉक्टर नो योर बॉडी इन आउट एंड फ्रॉम एवरीवेयर। आपसे भी अच्छे से डॉक्टर ने, क्योंकि आपको एग्जामिन किया होता है। ये मेरे कहने से या किसी और के कहने से आप प्लीज़ डॉक्टर को ये बिल्कुल भी मत बोलो कि नहीं नहीं हमें फ्रेश ही डलवाना है, नहीं हमें फ्रोज़न ही डलवाना है। फ्रोज़न आप करवा सकते हो, लेकिन फ्रेश के लिए आप रिक्वेस्ट बिल्कुल भी मत कीजिएगा। बिकॉज फ्रेश उन्हीं लोगों के लिए होता है जिनकी एज कम होती है और जिनका यूट्रस बहुत बहुत हेल्दी होता है। तो आई होप आज का वीडियो पसंद आया होगा। और ये इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी क्योंकि मुझे कल रात एक किसी ने बहुत लंबा चौड़ा मैसेज लिख के भेजा है कि मेरा आईवीएफ फेल हो गया है क्योंकि डॉक्टर ने मेरा फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र ना करके फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया था। तो मुझको डाउट है कि उससे जो है मेरा एम्ब्रियो जो है डेड हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये सिर्फ एक मिथ है। अगर आपको किसी ने ये नॉलेज दी है या आपने कोई वीडियो देखा है तो ये सिर्फ और सिर्फ मिथ है। आपका एम्ब्रियो डेड हो ही नहीं सकता है। अगर आपका जो एम्ब्रियो बनता है ना वो 5 डेज़ के अंदर बनता है, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5। तो डॉक्टर जो है जो आपका एक दिन वाला एम्ब्रियो होता है वो आपका हो जाता है फ्रेश वन, वो 0 काउंट में आता है। फिर उसके बाद आता है आपका डे 3 का ट्रांसफ़र होगा या फिर आपका डे 5 का होगा। डे 5 का जो है ब्लास्टोसिस्ट कहलाता है और जो डे 3 वाला जो एम्ब्रियो होता है वो आगे मूव नहीं कर पाता है बाहर लैब में, या फिर वो आगे जो है मैच्योर नहीं हो पाता है। उसको कल्चर के लिए डाला जाता है। जब वो सर्वाइव नहीं कर पाता है और अरेस्ट हो जाता है तो डॉक्टर सोचता है बेटर कि वो बाहर अरेस्ट हो रहा है, यानी कि बाहर ख़त्म हो रहा है, बाहर मर जाता है, तो बेटर है हम तीसरे दिन ही वो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर दें। क्योंकि बहुत स्टडी में ऐसा देखा गया है कि वही एम्ब्रियो अगर यूट्रस में सही टाइम पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है तो सक्सेस रेट जो है 12 से 14% हो जाते हैं। और डे 5 वाला एज़ आई ऑलरेडी टोल्ड यू वो बेस्ट होता है क्योंकि उसको वो सर्वाइव जो है 5 दिन तक कर जाता है। तो 5 दिन वाला सबसे बेस्ट होता है और उसके जो चांसेस होते हैं 25 से 30% होते हैं। लेकिन मैं बार बार बोल रही हूँ कि अपने डॉक्टर पे आपको विश्वास करना ही होगा, क्योंकि दोनों सिचुएशन में, चाहे आपका डे 5 का हो, चाहे आपका डे 3 का हो, चाहे आपका डे 1 का हो, तीनों आपके एम्ब्रियोज की जो परसेंटेज है सक्सेस होने की वो थोड़ी आगे पीछे है, लेकिन ज़ीरो किसी की भी नहीं है। तो आपको ये समझना होगा और अपने आप को भी समझाना होगा कि जहाँ पर हमें 1% भी उम्मीद होती है वहाँ पर हम रिस्क लेते हैं। आईवीएफ इज़ अ लाइक रिस्क, आपको वहाँ पे चांस लेना ही लेना पड़ेगा। और आप अगर ऑलरेडी डिमोटिव रहेंगे, ऑलरेडी आप एक फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, ऑलरेडी आप इतने स्ट्रेस में रहेंगे, आपको एंग्जाइटी होगी, ठीक है, उससे आपका हार्मोन्स इम्बैलेंस नहीं हो इम्बैलेंस रहेगा, ठीक है, आपको इंटरनली बहुत ज़्यादा इश्यूज आएंगे, ठीक है, नेगेटिविटी आपसे कनेक्ट करना शुरू हो जाएगी। तो आप चाहे वो फ्रोज़न हो और फिर वो डे 5 का भी हो ना, तो भी आई एम टेलिंग यू कि आपका इम्प्लांटेशंस नहीं होगा। सो बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, जो होगा बहुत अच्छा होगा, जिसकी आपने ख्वाहिश और उम्मीद भी नहीं की होगी, ये मैं आपको बोल रही हूँ। तो आप खुश रहिए, हैप्पी रहिए, भगवान से कनेक्ट रहिए, उनसे प्रे कीजिए। डॉक्टर पे, अपने यूट्रस पे, बॉडी पे आपको 100% जो है बिलीव करना ही पड़ेगा इस टाइम पे। मेरे वीडियोस चैनल पे मैंने वीडियोस बनाए हैं अफर्मेशन के ऊपर, आप वो जाके पढ़िए, वो जाके सुनिए, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। और फिर मुझे जल्दी जल्दी से आप कमेंट करके गुड न्यूज़ दीजिए और मुझे अपनी जर्नी में शामिल करने के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। मुझे सुनने देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ पुथरूज मिमी विद यू।